व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग औरंगाबाद के दौरे पर आए हुए हैं और फ़िलहाल हमने आज सबसे पहले कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है। इसके बाद अभी हम लोग चलते हैं यहाँ का फेमस टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम है एलोरा केव्स, यानी कि एलोरा की गुफाएँ। तो आप लोग बने रहिए और इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए। दोस्तों, एक बैड न्यूज़ है। आज अभी यहाँ पता चला कि ये जो एलोरा का केव्स है ना, ये प्रत्येक मंगलवार को बंद रहता है, जबकि मैंने गूगल में जब सर्च किया था तो सोमवार को दिखा रहा था। तो फ़िलहाल दूसरा जगह जाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं फ़िलहाल हम लोग दौलताबाद का जो फोर्ट है ना, दौलताबाद फोर्ट, वहाँ चलते हैं और उसका बढ़िया से दीदार करते हैं। दोस्तों, इस वक्त सुबह के 11 बज चुके हैं और फ़िलहाल हम लोग कृष्णेश्वर से यहाँ दौलताबाद फोर्ट के बस स्टैंड में आ चुके हैं। और आज का नज़ारा देखो, जो मौसम है ना काफ़ी सुहाना है। तो ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें इस फोर्ट को कवर करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और आपको सबसे पहले तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस किले में जाने के लिए आपको एक टिकट खरीदना पड़ता है, जिसका कीमत सिर्फ 25 रुपया होता है। और इस किला के लिए 25 रुपया का टिकट ले लिया है। और यहाँ पर लिखा है एंट्री फ़ी 20 रुपया, AC 5 रुपया, टोटल 25 रुपया। कोई बात नहीं। तो ऐसे ये जो फोर्ट है ना, इसका नाम है दौलताबाद। और आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका पहले का नाम है देवगिरी किला, और देवगिरी का मतलब होता है पर्वतों का राजा। तो दोस्तों, ये जो किला है ना, इसका जो इतिहास है काफ़ी पुराना है और काफ़ी गहरा है। और इसका जो एरिया है ना, ये काफ़ी बड़ा है। और देख लो, हमें वहाँ तक चल के जाना है पैदल। दोस्तों, यही है किला का एंट्रांस। और आप जैसे ही यहाँ से प्रवेश करते हो तो आपका सामना किससे होता है देखो। जस्ट इमेजिन, ये मुग़ल शासन का टाइम है और हमारे सूरवीर मराठा साम्राज्य का शासन चल रहा हो। तो सोचो कितना भयानक सीन होगा। आप जैसे यहाँ पर एंटर करते हो तो आपको सामने में तोप का जो नज़ारा है ना, यहाँ पर आपको दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ। उस समय जब हमारे भारतीय राजाओं के द्वारा जो भी तोप का यूज होता था ना, वो सबको यहाँ पर एग्जीबिशन में रखा गया है। तो यहाँ पर आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा सिर्फ 25 रुपया में। और ये रहा सबसे ख़ास तोप, देख रहे हो कितना भयानक है। दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे ही एंटर होते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बड़ा सा तोप देखने को मिलेगा। इसके बाद छोटा छोटा यहाँ पर तोप को रखा गया है एग्जीबिशन में। और साथ में है डोगेस भाई अपना यहाँ पर सो रहा है। और इस तरफ भी देखो, इसका जो दीवार होता था ना दोस्तों, उस समय का काफ़ी बड़ा बड़ा हुआ करता था। और इसका पर्पस एक ही होता था कि आपको दुश्मन से कैसे बच के रहना है। और उस समय का जो तोप था ना, उसका साइज़ इस तरह से छोटा भी हुआ करता था और काफ़ी बड़ा भी हुआ करता था। देख रहे हो, इसमें तो मैं पूरा घुस जाऊंगा, इतना बड़ा ये छेद है। दोस्तों, आप लोग और भी करीब से देख लो इस बहुप्रसिद्ध औरंगाबाद का इस किले को, जो कि 12वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और इसका दरवाजे का आकार तो देखो कितना विशाल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर रथ, घोड़ा, हाथी सबका इसी रास्ता में से आना जाना हुआ करता था। और इसका मजबूती को देखो, ये बना था करीब 12वीं शताब्दी में, लेकिन अभी तक ये जैसे को तैसे ही है। और इस किले को हज़ारों राजाओं ने देखा, इसको महसूस किया, इसमें अपना जीवन भी बिताया। सही में दोस्तों, ये काफ़ी आकर्षक, खूबसूरत और मजबूत किला है। जैसे यहाँ पर दूसरे सेक्शन में आते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक कुआं दिखाई देता है, जिसका नाम है सरस्वती बावड़ी। तो देखते हैं कि उस समय हमारे यादव राजाओं ने किस तरह का कुआं बनवाया था। और आपको इसका जो साइज़ है ना, इसका जो आकार है, देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि उस समय राजाओं का क्या बल होता था और उनके पास क्या क्षमता होता था। देख रहे हो, तो ये काफ़ी बड़ा कुआं है दोस्तों। ये उस समय का है, 12वीं शताब्दी का। और यहाँ से पूरे इस राजमहल के लिए, इस किला के लिए पूरा पानी का सप्लाई होता था। और यहाँ देखो दोस्तों, उस समय जो भी किला का बाउंड्री बनता था ना, वो प्योर पत्थर से बनता था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो पत्थर का जो साइज़ है ना, वो काफ़ी बड़ा बड़ा है। और इसमें
काफ़ी सारा पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है। तो ये उस समय का बनाया हुआ किला का दीवार है और उस समय कोई ऐसा टेक्नोलॉजी होता भी नहीं था। इसके बावजूद हमारे राजाओं ने इसको कितने मजबूती से बनाया है। देख रहे हो आप, ये जो रास्ता देख रहे हो, ये इस किले में आगे तक जाने का मुख्य मार्ग हुआ करता था, अब भी है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी ये राजा लोग नहीं है, अभी ये हमारे सरकार के कब्ज़े में है। और इसको जो आप देख रहे हो, ये है बहुत बड़ा वॉच टावर। उस समय यहाँ से रखवाली होता था। और देख रहे हो ये जो किला है ना, यहाँ पहाड़ के ऊपर में बना हुआ है। और तो मुझे ये सोचकर ही हैरानी हो रही है, और ये कौन है, बंदर, कि वहाँ तक सामान को कैसे पहुँचाया गया। क्योंकि यहाँ पर आप देखो दीवारों में जो पत्थर का जो साइज़ है ना, जो आकार है, काफ़ी बड़ा बड़ा है। और आपको बताना चाहेंगे इस तरह का जो यहाँ पर छोटा छोटा दरवाज़ा बना हुआ है, असल में ये दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए, उनको चकमा देने के लिए बनाया गया है। असल में ये दीवार नहीं है, असल में ये दरवाज़ा नहीं है, बल्कि ये उसका एक झूठ है। और देख रहे हो जो किला का आकार है ना दोस्तों, काफ़ी बड़ा है। दोस्तों अब ये जो बहुत ही बड़ा सा गहरा सा एरिया देख रहे हो, ये बेसिकली एक तालाब हुआ करता था। और चूंकि इसका जो साइज़ है ना, ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसका नाम है हाथी तालाब। यहाँ से नज़ारा को देखो, यहाँ से आपको पूरा साफ साफ पता चलता है कि ये किला कहाँ तक फैला हुआ है और इस किले में क्या क्या है। तो ये रहा वॉच टावर, ये रहा मेन किला का राजघराना, और ये रहा प्रवेश द्वार, और ये रहा हाथी तालाब। दोस्तों इस वॉच टावर को आप लोग और भी करीब से देखो, ये कितना बड़ा नज़र आ रहा है। और यकीन नहीं होता है कि ये यादव वंश के राजाओं ने इसको बनाया था, वो भी 12वीं शताब्दी में। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तोप संग्रहालय, कैनन गैलरी। तो यहाँ पर तोप का भी गैलरी, इसको पहले देख लेते हैं। और दोस्तों मैं ये कह रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि इस किले का नींव राजा भीलमा ने रखा था, तब से ये बनता गया बनता गया बनता गया, एंड फाइनली ये कंप्लीट हो गया और आज इस रूप में है। देख रहे हो यहाँ पे, देखो दोस्तों, यहाँ पर कैनन यानी कि जो तोप है ना, उसका एक गैलरी को रखा गया है एग्जीबिशन के रूप में। और देखो उस समय हमारे भारतीय राजाओं के तरफ से कुछ इस तरह का तोप को इस्तेमाल किया जाता था। और जिन जिन राजाओं ने यहाँ पर उन्होंने अपना तोप को यहाँ पर छोड़ा, और यहाँ पर हर तरह का तोप आपको नज़र आएगा, छोटा बड़ा। और यहाँ पर देखो एक तोप तो इतना बड़ा है कि उसका जो छेद है ना, उसमें आदमी घुस जाएगा। देख लीजिए काफ़ी बड़ा छेद है। बाप रे, सोचो ये जंग कितना ख़तरनाक होता था। यहाँ पर एक लोकेशन मैप भी है, आप इस मैप के सहारे भी घूम सकते हो। और यहाँ पर इतना सारा चीज़ है, देख रहे हो। और उसका यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम भी मेंटेन किया हुआ है। प्लस यहाँ पर टिकट काउंटर कहाँ पर है, टॉयलेट का ब्लॉक कहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर वेल प्लान्ड है। अगर मैं यहाँ पर फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर सारा तरह का फैसिलिटी है। मसलन यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा, और बैठने के लिए बेंचेस भी मिल जाएगा। ये काफ़ी पुराना गेट है। ये जो सामने वाला गेट भी है ना, ये भी काफ़ी पुराना गेट है, और ये लकड़ी का बना हुआ करता था। देख रहे हो ये उस समय का लकड़ी का तख्ता अभी भी मौजूद है। और यहाँ पर पता नहीं अंदर में क्या है, ये क्या है भाई। और ये रहा अगेन बड़ा सा और विराट सा दरवाज़ा। ये रहा सुरंग, गुफा में जाने का रास्ता। और जब ये लोग अपने दुश्मन से बचते थे तो लोग ऐसे ही गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। और ये रहा और एक वॉच टावर, और यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है। ये रहा इस किले का सबसे बड़ा तोप, देख रहे हो। इसका जो वज़न है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है, और उसको यहीं पर बनाया गया था। और ये तब से यहाँ पर एग्जीबिशन के रूप में मौजूद है। और इसका जो मुंडी है ना, ये जो बकरे का मुंडी है, इसका बैल का मुंडी है, आई थिंक भैंस का मुंडी है। देख रहे हो काफ़ी बड़ा है। तो आप जब वॉच टावर के ऊपर से पूरा किला को देखते हो तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। चारों तरफ किला के अवशेष, उसका ढांचा, उसका तोफ, उसका छोटा छोटा टुकड़ा, उसका अवशेष और झाड़ियाँ, नेचुरल ब्यूटी, पहाड़, पर्वत और ये
वॉच टावर। ये किले के उस तरफ जाने का एक छोटा सा ब्रिज है और यहाँ पर चिल्लाना हिलाना मजाक करना सख्त मना है। देखो तो इस किले में जाने के लिए आपको ये जो ब्रिज है ना इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये काफ़ी डरावना ब्रिज है दोस्तों, देख रहे हो। अगर यहाँ पर गिरोगे तो बच जाओगे, लेकिन इसका जो पानी का रंग है ना उससे मर जाओगे। और ये रहा किला का ढांचा। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है डार्क पासेज, बोले तो अंधेरी मार्ग। आप देखते हैं कि ये कितना अंधेरा है और ये उस समय में बना हुआ था। और सही में दोस्तों ये जो है ना थोड़ा सा अंधेरा है, बट ये मेरा कैमरा का क्वालिटी है कि थोड़ा सा उजाला लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पर एक लाइट भी लगा हुआ है ताकि यहाँ पर किसी तरह का कोई छिड़कानी ना हो। बात बाकी इसी को बोलते हैं डार्क पासेज।